রাজ্যে লোকসভা ভোটের শেষ দফায় প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপে বুধবার জনসভা করেন তিনি। মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত, জয়নগরের অশোক কান্ডারি এবং ডায়মন্ড হারবারে অভিজিৎ দাসের সমর্থনে সভা করেন। জানান, চলতি লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় এটাই তার শেষ সভা। সেই সঙ্গে তার দাবি, এই নির্বাচন একেবারেই আলাদা। 24 के इस चुनाव में बंगाल में ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद मैं उड़ीसा चला जाऊंगा। कल आखिरी दिन मैं पंजाब में बिताऊंगा। एक प्रकार से कल शाम को प्रचार पूरा हो जाएगा और उस अर्थ में बंगाल की ये मेरी 2024 के चुनाव की आखिरी सभा में इस पवित्र मिट्टी के दर्शन करने का मौका मिला है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। তার মতে বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত বাংলা হওয়ার প্রয়োজন। 4 জুন থেকেই বিকশিত ভারত নির্মাণ হবে। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। এই সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করতে ছাড়েননি নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তৃণমূলের একটাই অস্ত্র, এটা হতে দেব না। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना, एटा
एटा, जरा जोर से बोलिए एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई। टीएमसी कहती है एटा, एटा होते देबो ना। তার অভিযোগ সব ক্ষেত্রে শুধু কাটমানি দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস। नदी कटान रोकने के लिए हमारी सरकार पैसे भेजती है। वो पैसा टीएमसी खा गई। इनका एक ही एजेंडा है, इनको हर चीज में काटमानी चाहिए। इनको तो काटमानी चाहिए। गरीबों के राशन में, पीएम आवास में, यहां तक कि बच्चों के मिड डे मील तक में काटमानी चाहिए, काटमानी चाहिए। তৃণমূল বাংলার অস্তিত্ব নষ্ট করতে চায় বললেন নরেন্দ্র মোদী। इतनी चिड़ी हुई है, टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी, इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। ৪ঠা জুনের পর আগামী ৬ মাসে দেশে রাজনৈতিক ভূমিকম্প হবে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রীতম বাংলা।